हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके क्या थॉट्स हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, उनकी क्या पीओवीज़ हैं आपको लेकर। तो आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। जो लोग भी पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकॉन टू गेट अपडेट्स फ्रॉम माई चैनल। और जो लोग पहले से जुड़े हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया है, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मुझसे जुड़े हैं और काफ़ी गैप आ गया मेरे वीडियोस में, क्योंकि मैं कामाख्या मैया के दर्शन करने गई थी आसाम। काफ़ी अच्छा हमारा ट्रिप रहा, सकुशल हम लौटे, बहुत अच्छे से घूम कर एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी फ़ील करके वहाँ से आई हूँ और माता रानी का आशीर्वाद लेकर आई हूँ। तो आप सबके लिए भी दुआ मांग कर आई हूँ, आप सबकी विशेज़ पूरी हों, सबको ब्लेसिंग्स दे माता रानी, ऐसी दुआ है मेरी। तो चलिए ठीक है, माँ की ब्लेसिंग्स के साथ एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम रीडिंग शुरू करते हैं। तो जय माता दी बोल कर आप सब लोग एंटर करिए वीडियो में। और जनरल रीडिंग है, इसलिए मेल फीमेल सबके लिए है, एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता है। आप अपने अनुसार रीडिंग को सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, ठीक है। पूरी रीडिंग आप सुनिएगा, तभी आपको पता चलेगा किससे कितने परसेंट रेजोनेट हुई है, ठीक है। तो जैसे कि लोग आपके बारे में चर्चाएं कर रहे हैं, हमने राइडर डेक से जो कार्ड निकाले हैं उनसे हमें ये क्लियरली दिख रहा है कि लोगों में ना आपके बारे में जानने का बहुत ज़्यादा, मतलब उनमें उत्सुकता बहुत है, बहुत ज़्यादा उत्सुकता है कि आप लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, आपसे बातें जानना, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, आपका क्या एनालिसिस है, आपके क्या थॉट्स हैं, आपको क्या चीज़ ट्रिगर करती है, क्या चीज़ ट्रिगर नहीं करती है, वो हर चीज़ उनको बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उस हर चीज़ से उनका सरोकार है, उस हर चीज़ के बारे में उनको जानना है, सुनना है, हर चीज़ के बारे में उनको डिस्कशन करना है। और आपके जो भी आपकी बातें हैं उनसे रिलेटेड जानना भी है। देखिए, लोग आपके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जो कि उनकी इनसिक्योरिटी को दर्शाता है। वो कितने ज़्यादा इनसिक्योर हैं, वो कितने ज़्यादा परेशान हैं लाइफ में, वो कितने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, ये चीज़ें दिखाते हैं। आप नॉर्मल, आप सिंपल कोई भी बात कहते हैं तो लोग उसमें नकारात्मकता ढूंढ रहे हैं आजकल आपके बारे में। यही मतलब, एक तो जो मैं देख पा रही हूँ सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके आसपास के लोगों को ही आपसे सबसे ज़्यादा जलन है, सबसे ज़्यादा उनको आपसे ही दिक्कत है, आपसे ही हीन भावना से ग्रसित हैं। वो आपके प्रति उनके मन में बहुत आदर भाव नहीं मालूम पड़ता है, बहुत ज़्यादा हीन भावना दिखती है मुझे। उनके अंदर जो भावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं आपको आहत करने की हैं। उनके अंदर जो भावनाएं हैं वो आपको चोट पहुंचाने की हैं। वो दिखाते हैं कि वो आपके अपने हैं, वो दिखाते हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा समझते, बहुत ज़्यादा मानते हैं, बट कहीं ना कहीं लाइफ में जो आपके पास जो पीसफुल मोमेंट है या जो कंप्लीशन है लाइफ का आपके पास, वो कहीं ना कहीं उनको हर्ट कर रहा है। वो कहीं ना कहीं उस चीज़ से अधूरे हैं, वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट हैं उस चीज़ को लेकर। तो वो चीज़, उस चीज़ को लेकर वो कहीं ना कहीं डाउट में हैं, कहीं ना कहीं अपसेट हैं, और उनके बहुत सारे थॉट्स हैं जो ट्रिगर करते हैं उनको। आपके बारे में जो सबसे चीज़ उनको ये लगती है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं लाइफ में, आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। आप दूसरों को खुश करने के लिए या लोगों को प्रभावित करने के लिए अपने जीवन को नहीं जी रहे हैं। आप अपने जीवन को जीते हैं जिसमें आप खुश हैं, जिसमें आप संतुष्ट हैं, जिसमें आपको अच्छा लगता है। आप कभी भी ऐसा नहीं करते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों में क्या ट्रेंड में चल रहा है, क्या लोग मुझे अगर मेरे ऑड होने की वजह से मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। आप लोगों के बारे में कभी भी कुछ भी सोचते ही नहीं हैं। आपका थॉट हमेशा एक सिंपल रहता है कि मुझे ऐसा करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो वो चीज़, क्योंकि आप अपने कंफर्ट ज़ोन में रहकर इतने ज़्यादा लाइकेबल हैं, लोग आपको
कहीं न कहीं आप में कमी नहीं निकाल पाते हैं, आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हैं, तो वो चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर जाती है, क्योंकि लोग पूरी कोशिश करते हैं आपको नीचा दिखाने की या ऐसा शो करने की कि आप कम हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों की कमियां हैं, आपको बहुत कुछ अपने अंदर चेंज करने की ज़रूरत है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ऐसी बहुत सारी बातें कही जाती हैं, बहुत सारे एक्शंस किए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे डिस्कशंस किए जाते हैं जहाँ पर आपको ऐसा एहसास करवाया जाता है कि आप किसी चीज़ में कम हैं या लाइफ में आप कुछ पीछे छोड़ रहे हैं, लाइफ में आपको कुछ तो ऐसा है जो आपके पास नहीं है, जस्ट बिकॉज़ यू आर एट होम, या आप एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर शायद आपको वो प्रिविलेज नहीं मिल रही है जो दूसरे लोगों को मिल रही है। बट वो सारी चीज़ें आपको बॉदर ही नहीं करती, क्योंकि आप अपने आप में इतने कॉन्फिडेंट हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसके पास क्या है, किसके पास क्या नहीं है। आप अपने आप में इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, आपको पता है कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। इतनी क्लैरिटी लोगों को सालों साल नहीं हो पाती है। लोग बहुत सालों तक इधर उधर घूमते हैं, बहुत सालों तक परेशान होते हैं, बहुत सालों तक लाइफ में वो चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, बट उनको वो क्लैरिटी मिलती ही नहीं है। और आपको एक सर्टेन एज पे इतनी क्लैरिटी मिल जाना, तो ऑब्वियस ही बात है लोगों को चिंता तो लगेगी ना कि कहाँ किसी को कुछ क्लैरिटी नहीं होती है, कहाँ आपको इतना सब ज्ञान इस एज में है। तो लोगों के लिए आप कहीं न कहीं एक ऐसे पर्सन, एक ऐसे कॉम्पिटिशन बन जाते हो कि जिसको सारे प्रिविलेज मिल रहे हैं, बिना उतना सब एफ़र्ट डाले, बिना उतना सब कुछ किए। ऐसा लोगों को लगता है कि आप एफ़र्ट नहीं डाल रहे हो, ऐसा लोगों को लगता है कि आपको कहीं न कहीं डेस्टिनी साथ देती है, या आपने इतना कुछ किया नहीं है लाइफ में, बट उससे ज़्यादा आपको अचीवमेंट हो जाती है बिकॉज़ ऑफ डेस्टिनी। तो लोगों को ऐसा लगता है, लोगों का ऐसा परसेप्शन है। ऐसा है या नहीं वो अलग चीज़ है, यथार्थ क्या है दैट इज़ टोटली डिफरेंट। बट आप लोगों के परसेप्शंस को, लोगों के जो जजमेंट्स हैं उनको आप रोक नहीं सकते हो, उनको आप ख़त्म नहीं कर सकते हो, राइट। तो वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, परेशान कर रही हैं, आपको ट्रिगर कर रही हैं। ये सारी प्रॉब्लम इन लोगों की है, आप उस चीज़ से परे हैं। तो आपके सुकून शांति से इन लोगों को प्रॉब्लम है, आपके अच्छे दिखने से इनको प्रॉब्लम है। आप अगर स्टाइल में रह रहे हैं, आप स्टाइल में जी रहे हैं, आप स्टाइल में काम कर रहे हैं, तो उस चीज़ से इन लोग को प्रॉब्लम है। आपकी जो आपका वे ऑफ लिविंग है, उस चीज़ को लेकर इनके बहुत सारे ऐसे थॉट्स रहते हैं जो आपको लगेगा कि मतलब ऐसे क्यों लोग ऐसे कर रहे हैं बिहेव। आपने कई बार ऐसा फ़ील किया होगा कि आपने तो किसी के साथ कुछ भी किया भी नहीं है, फिर भी आपके साथ कई बार रूड व्यवहार हो जाता है, कई बार आपके साथ गलत व्यवहार कर देते हैं, कई बार आपको मिसजज करते हैं। तो आपको ऐसा लगता होगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आखिर, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ, देन व्हाई ऑल दिस हैपनिंग विद मी। ऐसा बहुत बार आपको लगा होगा। तो उसका एकमात्र कारण ये है बिकॉज़ दे आर जेलस। आपको ईश्वर ने जो सुकून, शांति, सुख, समृद्धि दी है, उससे वो जेलस हैं। वो आपके कर्म, आपकी पवित्रता, आपकी सादगी, आपका मन जो है उसको नहीं देख रहे हैं। आज की भागदौड़ में वो चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है जो आपके पास है, वो उस चीज़ को नहीं देख रहे हैं कि वो आपके पास वो एक्सपेंसिव चीज़ आई है क्योंकि आपने नियंत्रण को अपनाया है। आप नियंत्रित हैं, आप ऐसे भागते नहीं हैं कि हवसियों की तरह आप भागते भी नहीं हैं। आपने खुद को नियंत्रण में रख रखा है, आपने खुद को कंट्रोल में रखा हुआ है, आपने काफ़ी चीज़ों से खुद को डिस्ट्रैक्ट किया हुआ है, तब आज आप कहीं न कहीं तारीफ़ के काबिल बने हैं, कहीं न कहीं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनते हो लोगों के, क्योंकि आपने कुछ तो उनके लिए किया है, उस चीज़ के लिए कुछ तो आपने किया है ना। तो वो वाली चीज़ है। इंसान ये नहीं देखता है कि पीछे की मेहनत क्या है, पीछे का सैक्रिफ़ाइस क्या है, वो नहीं देख रहे हैं वो। बट हाँ, आपके पास जो सुकून है उससे उनको दिक्कत ज़रूर है, उससे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उससे उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं। उनको चाहिए कि आप भी प्रॉब्लम में रहो, आपको दिक्कत हो, आपको सुकून ना मिल पाए, आपको कहीं न कहीं किसी तरीके की प्रॉब्लम होती रहे, तो वो खुश हैं उस चीज़ से, वो सैटिस्फाइड हैं। बट जहाँ पर आप सैटिस्फाइड हैं, जहाँ पर आपको अच्छा लग रहा है, तो वही उनके
टेंशन का कारण है कि इनको कैसे भी करके प्रॉब्लम मिलनी चाहिए। तो ये लोग ऐसे लोग हैं जो इस बात से दुखी हैं कि आप खुश हैं, इस बात से इनको दुःख है। तो ऐसे लोग कभी लाइफ में खुश नहीं हो सकते, क्योंकि जो इस बात से दुखी हैं कि सामने वाला खुश है, तो वो इंसान कैसे लाइफ में खुश होगा, कभी नहीं हो सकते खुश। तो वही है रीज़न, कोई इनके दुःख का कारण नहीं है, आप ही, आपकी प्रेजेंस ही इनके दुःख का कारण है। पूरी कोशिश करते हैं ये दूसरों को कॉपी करते रहने की, कॉपी कर कर के कूल बनने की, बट ना तो ये खुद में अपनी, क्योंकि हर पर्सन को एक यूनिक आइडेंटिटी के साथ ईश्वर ने भेजा है। हर किसी में एक अपनी अलग पहचान, अलग सुगंध, अलग खुशबू, अलग अदा है। आप जब दूसरों को कॉपी करने के लिए पीछे भागते हो तो अपना जो ओरिजिनल टेस्ट है आप खो देते हो। अपनी सुगंध, अपनी खुशबू, अपनी अदा, अपनी ओरिजिनलिटी को आपने ख़त्म कर लिया, दूसरों को उस हद तक कॉपी किया कि आपने ख़त्म कर लिया। उसके बाद आप रो रहे हो कि भाई हमें लोग पसंद नहीं करते। आपकी यूएसपी ख़त्म हो गई, यानी कि आपकी जो यूनिवर्सल वैल्यू, जो कि आपकी सिंगल आपकी क्वालिटी थी, अभी वो है ही नहीं। आपने अपनी क्वालिटी जो थी उसको ख़त्म कर लिया। अभी आप दूसरों जैसे हो गए। जिन लोगों को देखकर आप अट्रैक्ट होते थे, आप धीरे 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 उनके मिश्रण बन गए। आप मिश्रण बन के रह गए। मिश्रण किसी को पसंद नहीं है, मिक्सचर किसको पसंद है, सबको यूनिक चीज़ें पसंद है ना। अब वो मिक्सचर बन गए तो उनको दिक्कत है कि आप यूनिक कैसे हो, तो उनके दुख का कारण है ये। और इसी वजह से उनको आपकी हर एक बात से प्रॉब्लम है। आप कुछ बोलोगे तो उसमें वो उल्टा निकाल देंगे गलत, आप कुछ कहोगे तो उसमें वो नेगेटिव बोल देंगे, आप कुछ अच्छा बोलोगे तो उसमें गलत बोल देंगे। आप कुछ भी बोलने जाओगे तो कुछ तो उनके पास आंसर रहेगा ही रहेगा, जिसका वो उल्टा जवाब दे ही सकते हैं। तो वो आप, यू कांट कंट्रोल देयर थॉट्स, वो रहेंगे ही रहेंगे। सो ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो कि आपके प्रेजेंस से ही चल रहा है। अब उनका आप क्या ही कर सकते हो। तो बस ठीक है, आज की रीडिंग को हम यहीं तक रखेंगे। इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता, ईश्वर पर छोड़ दीजिए। आपके बारे में ये डिस्कस करेंगे, और जब तक आपके अंदर अच्छाइयाँ हैं तब तक ये चिढ़ चिढ़ कर और चिढ़ेंगे। तो इनका आप कुछ नहीं कर सकते हो इग्नोर करने के बजाय। सो प्लीज़ इग्नोर देम एंड फोकस ऑन योर ग्रोथ। और आज की रीडिंग को रैप करते हैं इसी के साथ। अब हम मिलेंगे कल एक नई एनर्जी के साथ, एक नई रीडिंग के साथ, एक नए थॉट के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर। माता रानी आप सब पर कृपा बनाए रखें, आप लोग खुश रहें, अच्छे कर्म करें। और अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ सुपर थैंक्स बाय करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। चलिए ठीक है, राधे राधे। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।